हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज टायर सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है अपोलो टायर। उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, क्वार्टर 3 के रिजल्ट, उसका फ्यूचर ग्रोथ और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। वो ब्रेकआउट के बाद में अभी रिटेस्ट कर रहा है, तो पूरा टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है। सबसे पहले ट्रेंड पहचानना होता है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, 4 तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं: हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन किस तरह से पहचाने जाते हैं। आरती ड्रग्स, इन्फोएज, केपीआई ग्रीन एनर्जी, एफएल इंडिया के बारे में डिस्कस किया है। टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश की है कि कहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आप पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। अब चलते हैं बिजनेस मॉडल पर। अपोलो टायर की स्थापना 1972 में की गई थी। इसकी अगर ब्रांच की बात करें, हेड ऑफिस गुरुग्राम में है। इसके 6 प्लांट है इंडिया में, आंध्र प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में है। और आउट ऑफ इंडिया की बात करें तो साउथ अफ्रीका और अमेरिका में भी इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। अब बात करें किस तरह के वे व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग, मतलब किस तरह के व्हीकल के टायर का मैन्युफैक्चरिंग करती है। टायर में सबसे पहले आप देखते हैं, कार आता है, कार की सीवीयू होता है, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, वैन के टायर आते हैं, बाइक और स्कूटर के टायर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एग्रीकल्चर में जिस तरह से आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर में ये ट्रैक्टर होते हैं, इसके आदि का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ट्रक और बस आती है, उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इंडस्ट्रियल, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जो व्हीकल ट्रांसपोर्ट में व्हीकल यूज में किए जाते हैं, उनका ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अर्थ मूवर मतलब कि जैसे जेसीबी आती है आदि का, आप डायग्राम में भी देख सकते हो, इस तरह की अर्थ मूवर का ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जो टायर आते हैं उनका अपोलो टायर है, जो सबसे बेस्ट दूसरी लीडिंग कंपनी है। अब बात करते हैं कि किस तरह से इनके फंडामेंटल क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें। मार्केट कैप है 19,863 करोड़ का है। करंट प्राइस 313 है। हाई गया इसका 343 है। लो गया इसका 167 है। स्टॉक पी है 25 है। आरओसी इसका 6.9% है। आरओ इसका 5% है। और फेस वैल्यू इसकी 1 है। डिविडेंड देखिए दोस्तों, डिविडेंड इसमें 1.03% है, मतलब डिविडेंड भी बहुत ही अच्छा देती है ये। अब बात करते हैं इसके पेयर कंपनी की। बालकृष्ण इंडस्ट्री इसकी लीडिंग कंपनी है। एमआरएफ और अपोलो टायर 3 नंबर की कंपनी है। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, जिस तरह से प्राइस में बहुत ही अच्छा प्राइस, मतलब कि मूवमेंट दिखाई दे रहा है, इतनी मार्केट में करेक्शन होने के बावजूद भी टॉप पे लगभग है, एक कंसोलिडेट पेज में। तो क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं। 3 क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, जून, सितंबर और दिसंबर का। अभी क्वार्टर 3 का रिजल्ट है, उसके बाद हम बात करेंगे। सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर कितना खर्चा हुआ है, इसका नेट प्रॉफिट और ईपीएस, अर्निंग पर शेयर कितना है। सेल की बात करें जून की तो 5942 करोड़ का था। सितंबर की बात करें 5956, और दिसंबर की बात करें तो 66423 करोड़ का है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 5252 करोड़, और सितंबर की 5244 और 5509। तो आप देख सकते हो कि सेल और रेवेन्यू में इसमें सेल और इसका एक्सपेंडिचर धीरे धीरे मतलब अच्छा बढ़ रहा है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट जून का 191, सितंबर का 194, और दिसंबर का अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट आए उसका बहुत ही शानदार क्वार्टरली रिजल्ट आए 292। ईपीएस की बात करें, ईपीएस अर्निंग पर शेयर होता है 3.00, 3.06 और 4.60। तो क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो बहुत ही क्वार्टर 3 के रिजल्ट बहुत ही शानदार आए हैं। इसी वजह से ये कंसोलिडेट पेज में, इसमें कोई भी करेक्शन नहीं है। मार्केट में इतनी करेक्शन होने के बावजूद इसमें कोई भी जैसे कंसोलिडेट पेज में ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस वाई टू वाई बेस देखते हैं अपन। डायरेक्ट नेट प्रॉफिट देखते हैं, 476 है, 350 है। 350 कोविड का टाइम था, उस समय की बात है। मार्च 22 की बात करें तो 639 है, और अभी के 3 क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं वो 791 है। तो आप देख सकते हो कि क्वार्टर वाई टू वाई बेस ही बहुत ही शानदार रिजल्ट है। अब जिन्होंने 10 साल पहले इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया था उनको रिटर्न मिल रहा है 14% का। 5 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको 4% का। 3 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको 60% का, और 1 साल पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उनका 67% मिल रहा है। तो आप देख सकते हो दोस्तों की, और स्टॉक की बात करें तो उनमें आप 1 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको 60-70% के लगभग करेक्शन, मतलब माइनस में मिल रहा है। यहाँ पर इसमें पॉजिटिव में रिटर्न मिल रहा है। बैलेंस शीट की बात करें तो शेयर कैपिटल है इसका 64 करोड़ है, और रिजर्व इसके 11,230 करोड़ का है। बोरोइंग इसके पास 7152 करोड़ है। अदर लाइबिलिटीज की बात करें तो 7329 है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर के पास में होल्डिंग है 37%, एफआईज के पास में 22% है, डीआईज के पास में 14% है,
और गवर्नमेंट के पास में इसमें 1% और पब्लिक के पास में 21% है। तो पब्लिक के इसमें प्रमोटर के अलावा अपन एफ आई जो डी आई तीनों की बात करें तो इसमें सेम होल्डिंग है। अब एक आप बात करते हैं कि इसमें जो टिकट टेप की साइट है उस पर अपन चलते हैं। इसमें फोरकास्टिंग बताया, फोरकास्टिंग मतलब इनको 20 इसका कितना अभी की प्राइस है 315 चल रहा है, मार्च 24 तक इसमें 421 तक ये स्टॉक जा सकता है। इसमें कितने एनालिसिस 26 एनालिसिस इसको मतलब ट्रैक कर रहे हैं। होल्डिंग की बात करें इसमें म्यूचुअल फंड भी दोस्तों बहुत ही शानदार, मतलब म्यूचुअल फंड ने बहुत ही होल्डिंग अच्छी ले रखी है। आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड की बात करें तो 14% के लगभग म्यूचुअल फंड होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। प्रमोटर की पास होल्डिंग बढ़ रही है। इसमें म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग अपने से धीरे धीरे मतलब कि बढ़ा रहे हैं। एफ की होल्डिंग भी 22% और इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं कि टेक्निकल चार्ट में किस तरह से ये है। अपोलो टायर का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। चार्ट को सबसे पहले आपको रीड करना चाहिए। देखिए मार्केट में इतनी करेक्शन होने के बावजूद ये कंसोलिडेट पेज में ये ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट होने के बाद में अभी रीटेस्ट कर रहा है। इसके चार्ट को सबसे पहले आपको देखना है, इसका ट्रेंड पहचानना है। तीन तरह के ट्रेंड होते हैं दोस्तों, तीन तरह, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, एक होता है साइडवेज। तो अप ट्रेंड की क्या पहचान होती है? अप ट्रेंड की ये होती है कि आपको लेफ्ट कोने से लेकर राइट के अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो ऊपर की तरफ प्राइस आती है तो उसको अप ट्रेंड बोला जाता है। और डाउन ट्रेंड होता है लेफ्ट ऊपर के कोने से, ऊपर ये लेफ्ट से ऊपर कोने से नीचे की तरफ आ रहा है तो उसको अपन डाउन ट्रेंड बोलेंगे। और तीसरा होता है साइडवेज। तो साइडवेज के लिए लेफ्ट कोने से लेके और राइट की तरफ एक कंसोल जा रहा कंसोलिडेट फेज में होता है, उसको अपन बोलते हैं साइडवेज। तो तीनों अपन ने देखा, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो अब बात करते हैं कि ये तो सिंपल है, किसी को कुछ नहीं पता होता तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। अब होता है कि अप ट्रेंड की दूसरी खासियत क्या होती है। ये देखिए, इसने कोविड के टाइम में एक बहुत ही शानदार मतलब कि एक हैम्बर टाइप में कैंडल स्टिक बनाई थी। कोविड की बात की नहीं है दोस्तों, ये है जून 22 की बात है। उसके बाद में इसने देखिए, एक मान लीजिए मैं इसको ब्रेकआउट हुआ है। कहाँ ब्रेकआउट है? इस कंसोलिडेट फेज के बाद में ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद में देखो यहाँ टॉप बनाया, टॉप के बाद में इसको मान लेते हैं टॉप और इसको मान लेते हैं बॉटम। इसके ऊपर वाले टॉप को बोलेंगे हायर टॉप और ये बॉटम था तो इसको ऊपर वाले बॉटम को बोलेंगे हायर बॉटम। तो अब ट्रेंड में होता है हायर टॉप हायर बॉटम बनते हैं। आप देख सकते हो इसमें हायर टॉप हायर बॉटम बनते जा रहे हैं। और डाउन ट्रेंड आएगा तो बाद में उसके और हायर टॉप और हायर बॉटम बनते जा रहे हैं। अब डाउन ट्रेंड होगा तो डाउन ट्रेंड कब होगा? डाउन ट्रेंड के बाद में देखिए यहाँ पर एक टॉप होगा, टॉप के बाद में इसको अपन लोअर टॉप माने तो लोअर टॉप मान लिया, लेकिन लोअर बॉटम नहीं बना, अभी ये बॉटम के पहले वाले के पास में है। अब अगर इसका बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये अगर वीकली टाइम या मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो इसको देखिए एक कंसोलिडेट पेज को इसने ब्रेकआउट किया है। मैं आपको लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ। ये देखो ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद में अभी रिटेस्ट कर रहा है। देखो रिटेस्ट कर रहा है, इसी पर सपोर्ट ले रखा है। तो रिटेस्ट करने के बाद में अगर अच्छा मूवमेंट आपको दिखाई दे सकता है, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद में ऊपर की तरफ ये जा सकता है। ऐसे ही रिटेस्ट ऐसा ही होता है, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद में रिटेस्ट किया और फिर बाद में ऊपर की तरफ स्टॉक चला जाता है। अब ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करें। ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे? जैसे यहाँ पर ये एक ये हुआ, यहाँ पर बॉटम बनाया, यहाँ पर बॉटम बनाया, तो कौन सी होती है ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक पैटर्न? अपन मानते हैं कोविड से मान लेते हैं। ये कोविड में दोस्तों यहाँ पर दो डोजी टाइप की कैंडल बनाई है। इसको आप इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हो एक को, और एक होता है ये डोजी टाइप की कैंडल है। तो रेड कैंडल डोजी कैंडल एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। फिर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है, तो इसको फॉर्मेशन को, तीनों कैंडल को फॉर्मेशन को बोलते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। या एक कैंडल भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, चार भी हो सकती है। ज्यादातर एक या दो ही मिलती है, कई कई में तीन या चार भी हो जाती है। तो देखना, ये रेड कैंडल होगी और दो डोजी टाइप की कैंडल बन गई और फिर बाद में ग्रीन कैंडल। तो इन कैंडल को फॉर्मेशन को मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोलना है। क्या होता है मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन? ये बॉटम में बनती है, उससे पहले एक ट्रेंड होना चाहिए, डाउन ट्रेंड होगा और फिर आप एक ऐसे अच्छा मूवमेंट देख सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर टॉप लगाया तो इसमें यहाँ पर देखो कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न बनाई है, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। दो शूटिंग स्टार कैंडल बनाए, देखो एक तो यहाँ पर कैंडल स्टिक बनाई है शूटिंग स्टार कैंडल और एक ये बनाई है। जिसकी बॉडी नहीं रहती उसको मान सकते हो कि रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, उससे कलर से कोई मतलब नहीं रहता है। टॉप में होती है शूटिंग स्टार कैंडल, टॉप में बनती है, पहले एक अप ट्रेंड होगा और फिर बाद में इसका आप स्टॉप लॉस लगा के आप देख सकते हो एक अच्छी करेक्शन आई है। यहाँ पर इसने ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया, कौन सा बनाया? इसको बोलते हैं बुलिश इनगल्पिंग कैंडल। बुलिश इनगल्पिंग कैंडल क्या होती है? पहले वाली कैंडल को पूरा का पूरा निगल जाना, इनगल्प का मतलब होता है निगल जाना, पूरा का पूरा निगल लिया और फिर ऊपर की तरफ आ जाए। यहाँ ऊपर टॉप में वापस शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है। यहाँ पर देखो एक हैम्बर टाइप में कैंडल स्टिक बना रही है। हैम्बर टाइप में कैंडल स्टिक बनाने के बाद में आप एक अच्छा मूवमेंट देख सकते हो। इसको कैंडल को क्या बोलेंगे? इसको पियर्सिंग पैटर्न बोलेंगे। मतलब पहले वाली कैंडल को, एक तो अपने इनगल्पिंग कैंडल
ये होता है पियर्सिंग पैटर्न, मतलब 70-80% ही कवर करता है, इनगल्प करता है, पूरा कवर नहीं कर पाता, उसको अपन भी इनगल्पिंग पैटर्न बोलेंगे। टॉप में देखिए यहाँ पर टॉप लगाया, तब यहाँ पर वापस करेक्शन आई है, तो कौन सा टॉप लगाया, यहाँ पर एक कैंडल, दो डोजी टाइप की कैंडल बनाई और रेड कैंडल बनाई, तो इस तीनों कैंडल के फॉर्मेशन को क्या बोलोगे, इसको बोलते हैं इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। क्या होती है इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, एक टॉप में बनती है, टॉप के बनने के बाद में ये इसके बाद में आप करेक्शन देख सकते हो, एक ग्रीन कैंडल होगी, ग्रीन कैंडल के बाद में डोजी कैंडल, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, और उसके बाद में रेड कैंडल होती है, ये रेड कैंडल कन्फर्मेशन का सिग्नल होता है, और फिर बाद में आप करेक्शन देख सकते हो। लेकिन ये करेक्शन कहाँ तक हो रही है, ये पहले ब्रेकआउट किया है ना, वहीं सपोर्ट ले रहा है वापस, तो इसको आप ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट के बाद में जिस तरह से आप ट्रेडिंग करते हैं, तो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में रिटेस्ट करने के, रिटेस्ट किया, तो रिटेस्ट के बाद इसको ऊपर की ब्रेकआउट कर, मतलब ट्रेड लिया जाता है। तो यहाँ ब्रेकआउट हो गया, वापस रिटेस्ट कर रहा है, एकदम एग्जैक्ट ही रिटेस्ट कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के पहले रेजिस्टेंस एक बार लिया, दो बार, तीन, चौथी बार में 4-4 टाइम में इसने ब्रेकआउट किया और अभी रिटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी, अपन ट्रेंड को देख के देखेंगे तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बेशर्त ये शर्त या क्या होनी चाहिए, यहाँ पर कोई कैंडल स्टिक ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक पैटर्न बननी चाहिए, जिस तरह से यहाँ पर डोजी कैंडल बनी, अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो इस कैंडल के फॉर्मेशन को आप मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन मान लोगे। ठीक है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड आया, एक रिटेस्ट का मेजर सपोर्ट था, सपोर्ट के बाद में यहाँ पर एक डोजी कैंडल बन रही है, डोजी के बाद में अगर यहाँ ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो आप देख सकते हो कि इसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा। 343 को अगर ब्रेकआउट करता है, तो अगर टारगेट हमने देखे 425 के लगभग इसमें टारगेट दिखाई दे सकते हैं अगले एक साल के अंदर अंदर। नीचे बेशर्त है कि नीचे भी इसको ब्रेक डाउन करना नहीं चाहिए, ब्रेक डाउन करती है तो फिर बाद में आपको यहाँ पर टारगेट दिखाई दे सकते हैं लगभग 250-260 के लगभग, जो पहले यहाँ सपोर्ट ले रखा, सॉरी रेजिस्टेंस ले रखा था, वो सपोर्ट का यहाँ पर अब काम करेगा। तो एक ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में हमने देखा। अब बात करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसी तरह से काम करते हैं। अपन चार्ट में देखेंगे, यहाँ सपोर्ट ले, ये देखिए यहाँ पहले सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद नीचे वापस सपोर्ट यहीं लिया, डब्लू पैटर्न भी बनाया यहाँ पर, इसको डबल बॉटम भी बोलते हैं, डबल बॉटम बना, डबल बॉटम के बाद में आप एक अच्छा मूवमेंट देख सकते हो। फिर बाद में यहाँ से देखो ब्रेकआउट हुआ है, ये अगर पहले की बात करें तो ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट के बाद में रिटेस्ट किया, देखो ये रिटेस्ट, यहाँ पर रिटेस्ट किया, वापस ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद में देखो डबल बॉटम भी बनाया, यहाँ पर डबल बॉटम अगर मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट करूँ तो ये देखिए डबल बॉटम बनाया, यहाँ पर डबल बॉटम बना, फिर बाद में आपको एक अच्छा मूवमेंट देख सकते हो। ये भी डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम बन रहा है, आप ट्रिपल बॉटम किस तरह से, ये देखिए 1 2 3 ट्रिपल बॉटम बन रहा है, ट्रिपल बॉटम डबल बॉटम से भी अच्छा होता है, इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देता तो आपको एक अच्छा बहुत ही शानदार रैली दिखाई देगी। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरह से काम करते हैं। अब बात करते हैं कि आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से देखे जाते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन। ये देखिए यहाँ पर प्राइस में देखिए यहाँ और यहाँ के बाद में आप देख सकते हो कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी, यहाँ इस पे देखिए और यहाँ पर देखिए प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी, लेकिन आरएसआई में अपने को डाइवर्जन दिखाई दे गए थे, ये इसको डाइवर्जन दिखाई दे, इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, आरएसआई में डाइवर्जन नेगेटिव नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं, तो इसको नेगेटिव डाइवर्जन बोलेंगे। ऊपर की तरफ अभी इसमें ये ध्यान रखना कि इसको ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए, 300 के लगभग अपने सपोर्ट लिया, उसको ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए, ब्रेक डाउन करते हैं तो 250-60 के लगभग आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर यहाँ से ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक पैटर्न बना के और फिर ऊपर की तरफ इसको ब्रेकआउट कर देता है 343 के, तो आपको बहुत ही शानदार एक रिटर्न मिलेगा। जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं और 1 2 3 महीने के लिए, और जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके 1 साल के लिए, वो 1 साल क्या इसमें तो बहुत ही देखिए बड़े टाइम फ्रेम की बात करें वीकली, तो इसने एक कंसोलिडेट, देखो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, अच्छा मूवमेंट दिया, ब्रेकआउट इस मतलब कि 15 के बाद में कोई इसने रिटर्न अच्छा नहीं दिया, 15 के लगभग 250 के लगभग था, तो अगर इसको ब्रेकआउट करता है और रिट्रेस कर लेता है तो बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। अब बात करते हैं एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है। ज़्यादा इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट, क्योंकि इसमें कोई भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है कि आप जैसे कोई अप ट्रेंड में स्टॉक होता है तो डाउन ट्रेंड कितना का आ सकता है, तो डाउन ट्रेंड ये देखिए 23%, 38%, 50%, 61%, 78%। पहले सपोर्ट कहाँ लिया 23% के लगभग, सेकंड सपोर्ट, सेकंड यहाँ रुका नहीं, थर्ड सपोर्ट लिया 50% पे, यहाँ एग्जैक्ट 50% के लगभग आके रुका है। अभी इसमें कोई रिट्रेसमेंट आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देगी क्योंकि ज़्यादा करेक्शन है नहीं इसमें, अगर रुका भी है तो ये इसमें पता चल जाएगा। ये देखिए अभी एग्जैक्ट रुका हुआ कहाँ पे है, ये रुका हुआ है एग्जैक्ट 23% के रिट्रेसमेंट के लगभग,
23% को अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो अपन ने बात की यहाँ पर देखो 270 के लगभग है, और वो यहाँ पर 70 का लगभग 70 या 60 के लगभग आप ये देख सकते हो यहाँ पर मेजर सपोर्ट भी है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से अगर टू इसको ब्रेकआउट करता है, यहाँ पर रिट्रेसमेंट ध्यान रखना, इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। ब्रेकआउट हो गया है, रिट्रेसमेंट कर रहा है, यहाँ पर मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन कोई बना लेता है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देता है 350 42 43 के लगभग, तो इसमें एक आपको अच्छी रैली दिखाई देगी। बेस्ट टाइम बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं, एक बेशर्त है कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन जाए और मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बन जाती है। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और जिन मेहमानों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा लाइक भी कर सकते हो, डिसलाइक भी कर सकते हो आप कमेंट में। आपको कोई समझ में नहीं आता तो कमेंट में बता सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।